तस्वीरों में रोती बिलखती इन महिलाओं को देखकर आप सोच भी नहीं सकते कि कल तक ये परिवार बेहद खुश था और सादगी से अपनी जिंदगी बिता रहा था। मृतक गोविंद प्रजापत 4 बहनों में अकेले भाई थे और चाय की दुकान लगाकर अपना घर चला रहे थे। बात कुछ समय पहले की है, जब गोविंद की पायल सैनी नाम की लड़की से दोस्ती हुई और देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर उसके बाद शादी में। गोविंद प्रजापत समाज से था और पायल सैनी थी। दोनों के कास्ट अलग अलग थे, लेकिन प्यार करने वालों के बीच में जाति मायने नहीं रखती। पहले तो दोनों ने अपने घर वालों की इच्छा से शादी करने की कोशिश की, लेकिन जब दोनों के घर वाले शादी के लिए नहीं माने तो दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद से ही पायल का परिवार दोनों के खून का प्यासा हो गया और उन्हें मारने की अलग अलग साजिश रचने में जुट गया। ये जो घटना है, घटना वाले दिन हमें घटना मिली तो हमारे थाना पुलिस जयसिंहपुरा खोर की जो SHO वो सारे लोग पहुंच गए थे। उसके बाद में मुझे सूचना दी गई थी, तो मैं भी जो घटनास्थल है उस पर पहुँचा था। और पहुंचने के बाद में वहाँ पे हमने FSL की टीम बुलाकर और उसका जो उससे संबंधित कार्रवाई थी वो पूर्ण करवाई थी। और उसके अंदर जो मृतक है वो उसने लगभग पिछले साल सवा साल पहले वहीं की रहने वाली एक जो लड़की थी पायल नाम की, उससे लव मैरिज की थी। और उसको लेके जो लड़की पक्ष वाले उसी समय से नाराज़ थे। उस समय भी इनके काफ़ी विवाद हुआ था और लेकिन लड़की ने कोर्ट में पेश होके और अपने बयान दे दिए थे, थाने पे बयान दिए थे। उसके बाद में इनका इस तरह की कोई बात सामने नहीं आ रही थी और लड़की भी लड़के के साथ राजी खुशी रह रही थी। 21 जून 2025 को सुबह करीब 10 बजे जब गोविंद अपनी ड्यूटी पर जा रहा था, आरोप है कि तभी पायल के परिवार के लोगों ने उसे रास्ते में रोककर उसके सिर में पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी। गंभीर हालत में गोविंद को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैं इसके बगैर कैसे जीऊंगा मैं? मेरा कोई कमाने वाला भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से उनको पाला था, उन्होंने निर्मम हत्या कर दी। उसको मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि उसको फांसी की सजा मिले, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले उनको। मेरे को तो किसी ने सूचना दी थी, 3 बजे मेरे पास सूचना आई थी। जब उसके बाद में हम ये इसकी सूचना पुलिस को दी थी जयसिंहपुरा खोर में जाके, उनको रिपोर्ट दी। आज 3 दिन हो गए, अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं की उनको। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, उनको पकड़ के उनको हत्यारों को उनको सजा मिले। गोविंद के लिए प्रेम विवाह गुनाह हो गया। उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने ही उसे मार डाला। गोविंद का शव थाना क्षेत्र में सड़क किनारे पर मिला। सड़क पर सिर कुचला हुआ शव देखकर आसपास के क्षेत्र में भी काफी दहशत फैल गई। वारदात की सूचना पर खोर थाना पुलिस आई और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवाया। इस पूरे मामले में जयसिंहपुर थाना पुलिस ने 2 लोगों को नामजद किया है। दोनों ही फरार बताए जा रहे हैं। पहले पुलिस इन दोनों को पकड़ेगी, उसके बाद हत्या की साजिश में कौन कौन लोग शामिल हैं उनसे पूछताछ की जाएगी। साथ ही पुलिस ने मृतक के ससुराल पक्ष के कुछ संदिग्ध रिश्तेदारों को भी हिरासत में लिया है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। अब उस दिन घटना वाले दिन मोटरसाइकिल पे 3 लड़के आए, जिसमें एक तो मृतक खुद था और उसके साथ 2 जने लड़के और देखे गए। तो वो उन लोगों ने आके घटनास्थल पे एक बड़ा सा पत्थर उसके सर पे मार के उसका मर्डर किया है। और जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिली, मारने वाले परिवार के ही 2-3 लोग हैं, वो उसमें शामिल थे। जो गोविंद कुमार थे, लोकल यहीं का जयपुर का रहने वाला था। और अभी वो जो पीपलिया जो गांव है, उसी गांव के पास में जो इनका ससुराल पक्ष वाले लोग रहते, वहीं पे वहाँ रहता था। और अभी चाय की एक दुकान लगा के वो अपना जीवन। आरोपियों का अभी जो कुछ लोग हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन एक बार जब तक वो सारे लोग नहीं आ जाते हैं और फाइनल उस पर नहीं पहुँच जाते, तब तक अभी क्लियर कुछ नहीं। 1.5 साल पहले ही गोविंद ने पायल सैनी से लव मैरिज की थी। शादी के बाद से ही पायल के घर वाले इस मैरिज से नाखुश थे। बार बार गोविंद को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। आपको बता दें कि गोविंद पितालिया गांव में चाय की दुकान लगाता था और यहीं पर उसकी पहचान पायल से हुई।
पायल पढ़ने के लिए यहाँ आती जाती थी। इस दौरान दोनों में जान पहचान हुई, दोस्ती हुई और दोस्ती कब प्यार में बदल गई दोनों को पता भी नहीं चला। और एक दिन दोनों ने शादी करने की सोची तो परिजन तैयार नहीं हुए, जिसके बाद दोनों ने कोर्ट की शरण ली और वहीं पायल ने कोर्ट में यही बयान दिया कि उसे अपने पति के पास रहना है। सब कुछ वही करने वाले थे मेरे थे। हमारा तो वंश ही खत्म कर दिया उन्होंने, हत्यारों ने। हम सबको ढाब रखे थे 4 महीनों, लाठी और पत्थर मार करके उनकी हत्या कर दी। हाथ पैर तोड़ देते तो भी हम भोग लेते उसको। अब उसको खत्म कर दिए जिंदगी। ऐसा कोई गुनाह भी नहीं किया तो हाथ पैर भी तोड़ देते उसको भी हम भोग लेते, लेकिन ऐसा कोई गुनाह नहीं है। अभी 1.5 साल हो गई, वो 1.5 साल में उसकी कितनी छोटी सी बच्ची है। हमारा एक बेटा था, हमारा वंश खत्म कर दिया उन्होंने, हत्यारों ने। तो उनको ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए, उनको भी हत्यारों को सजा, मौत की सजा होनी चाहिए उनको भी। जयपुर के जयसिंहपुरा खोर इलाके में गोविंद की ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। लव मैरिज की थी पायल से और पायल के परिवार को ये पसंद नहीं था और 1.5 महीने की उनकी बच्ची अभी हुई थी, खुशी आई थी, बच्ची अपने बाप को पहचानती। इससे पहले ही उन हत्यारों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। पायल हमसे बातचीत करने के लिए। पायल, कैसे आप मिले थे गोविंद से, कैसे आप एक दूसरे को जानने? हम दोनों पहले एक दूसरे को जानते थे, फिर शादी की उन्होंने, मेरी फैमिली उन्हें पसंद नहीं करती थी। मेरे ताऊ के लड़के, मेरे भाई के लड़के ये पसंद नहीं करते थे। ऐसे बोलते थे तुम्हारे को तो मारूंगा, जान से मारूंगा, तुम्हारे को छोड़ूंगा नहीं मैं। तो ताऊ के लड़कों जब भी जाते थे आंखें दिखाते थे कि तुम्हारी तो मौत करूंगा, धमकी देते थे कि तेरे को भी नहीं छोड़ू, नहीं तेरी फैमिली को छोड़ू, नहीं सास ससुर को, तेरे पति को, सबको मारूंगा मैं। तो उन्होंने मेरे पति को ऐसे बेरहमी से मारा जैसे दुश्मन को भी नहीं मारते, उन्होंने जब पत्थर डाल गए। पहले एक बात बताओ, जब धमकी आती थी तो आप पहले एक बार पुलिस से संपर्क कोशिश की, कभी पुलिस को बताया नहीं आपने कि धमकी आती है या नहीं बताया? हमने हाई कोर्ट में लगाया, हाई कोर्ट में बोला था, हाई कोर्ट ने जवाब दिया कि नहीं करेंगे। 6 महीने बाद फिर उन्होंने यही कांड कर दिया। और ऐसे बोलते थे कि मारेंगे मारेंगे, उन्होंने ऐसे पत्थर से पीछे से वार किया कि आगे पता ही नहीं रहा, मोटे से पत्थर से लकड़ी से सिर पे मारी उन्होंने। आपके जो कजन ताऊ के वो जो बेटे बता रहे, लेकिन आपके मम्मी पापा क्या उनका भी डाउट है आपको या उनका नहीं? नहीं, ताऊ के लड़कों का रंजीत, अजय, ओम प्रकाश, शैलेंद्र, कोमल। तो जब इनके माता पिता, गोविंद के माता पिता रेडी है, आपके माता पिता को भी आपत्ति नहीं, तो उनको ताऊ को वो तो दूर का हो गया ना थोड़ा, उनको क्या आपत्ति आ गई? उनको ज्यादा ही आपत्ति थी। वो ही बोलते थे कि क्या नाम है, मारेंगे तेरे को, मारेंगे तेरे पति को भी मारेंगे। तो बोलते थे कि जलन की भाव न थी। जब भी जाते थे आंख दिखाते थे कि मारेंगे, एक न एक दिन तेरे को भी नहीं छोड़े, तेरे पति को मार दिया तो तेरे को भी नहीं छोड़े। अब मैं किसके भरोसे रहूं? उन्होंने मेरा आदमी भी खो दिया। छोटी सी छोरी में मेरे पास है, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। नहीं उनके भरोसे रहूं, कल को मेरी ननदों को, सासू को, सबको खतरा उनसे। मेरे को इंसाफ चाहिए मेरे पति के लिए, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, इंसाफ चाहिए मेरे को। मेरे पति को उन्होंने बेरहमी से मारा। माता जी, जब वो लव मैरिज कर रहे थे, तब लव मैरिज की, तब आपको तो मतलब आपको तो कबूल था, आपके बेटे बहू अच्छे हैं बेटे वो? मेरे को इतना कबूल नहीं था, पहले नहीं था, फिर लेकिन लव मैरिज करा तब मेरे को कबूल करना पड़ा। मेरे को थाने वाले ने धमकी दे के गए, आपके बेटे बहू के घर पे नहीं रखोगे तो माता राम मैं आपको नहीं रहने देंगे, आपको बेटा बहू मानना ही पड़ेगा। तो मैंने मेरे बेटा बहू को माना, लेकिन जब बेटा बहू मेरा 2 महीने दूर रहे था, 2 महीने बाद में मेरे घर में रिया। मेरा बेटा दुकान करता था, दुकान करते थे, दुकान पे जाते थे आते थे, लेकिन रोज़ जो कोई मिलता था ना तो वो यही बोलता कभी न कभी इसकी जान ज़रूर आएगी खतरे में। और वो ऐसे बोलता था ना, तब मेरे को आके बोलता था वो।
लेकिन मैंने एक ही बात की, छोरा छाप रहा है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा, ऐसे ही करते रहते। लेकिन मेरे को डाउट नहीं था मेरा बेटा को लेके ही चली जाएगा, मेरे को डाउट नहीं था। अब मेरे पास एक ही बेटा है, मैं किसके सहारे रहूं? ये 4, 1, 2, 3, ये बहू हो गई, ये मेरी पोती हो गई। अब बताओ मैं क्या करूं? मेरे एक ही लड़का था और कोई लड़का नहीं है मेरे पास। अब मैं किसके सहारे जीऊं, किसके सहारे कैसे जीऊं इनको बताओ। आप ही बोलो, मेरे को जवाब दो। इंसाफ चाहिए मेरे को, मेरे पति को उन्होंने मारा है, नहीं छोड़ू मैं किसी को भी। नहीं चाहिए मेरे को, इंसाफ चाहिए। उन्होंने बहुत बेरहमी से मेरे पति को मारा है। बिल्कुल गुस्सा है और बहुत ज़्यादा हाल बेहाल है और बिल्कुल होता भी है। परिवार किस तरह से बेटे को बड़ा करता है और पुलिस ने 3 दिन हो गए लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं है। लेकिन पुलिस कहती है कि चिन्हित कर लिया है। अब देखना ये होगा कि पुलिस कब गिरफ्तार करेगी। परिवार की मांग है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, परिवार में और भी लोग शामिल हैं उनको भी पकड़ा जाए, इसके साथ उनको फांसी की सज़ा जो है ऐसे हत्यारों को दी जाए। हमारे समाज में आज भी ये विडंबना है कि प्यार करने को लोग गलत मानते हैं। गोविंद को क्या पता था कि जिससे वो प्यार करता है और जिससे शादी कर रहा है, उसी के घर वाले उसके खून के प्यासे हो जाएंगे और इस प्यार की कीमत उसे अपनी जिंदगी से चुकानी पड़ेगी। गोविंद के परिवार में उसकी 4 बहनें हैं, 1.5 महीने की बच्ची है, बूढ़े माँ बाप हैं और वो पत्नी है जिसके परिवार ने अपनी ही बेटी का जीवन बर्बाद कर दिया। बड़ा सवाल ये है कि इन सभी का कौन ध्यान रखेगा, क्योंकि गोविंद अकेला ही परिवार में कमाने वाला था। गोविंद की बहनें इंसाफ की गुहार लगा रही हैं और कातिलों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रही हैं। सबको ढाप रखा था, वो एक ही है हमारे तो, और वो है ना जो क्या नाम है, हम सबका ख्याल रखते थे, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। कोई शादी कर ली, कोई गुनाह थोड़ी करी है, बोल देते दूर रह जाते हैं हम लोग। लेकिन मारने का कहाँ से मार पिटाई हो जाती, लेकिन जान से हत्या लेना तो बुरी बात है। और कितनी बेरहमी से मारे हो, इतनी बेरहमी से तो कोई हत्यारा भी नहीं मारता है। इतनी बेरहमी से उनको भी मरना चाहिए, वो भी मरने चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। मेरी भाभी किसकी जाएगी, उसकी छोटी सी बच्ची, कम से कम उनकी तरफ तो सोचना ही चाहिए ना। कम से कम हमारी तरफ नहीं, माँ की तरफ नहीं, बाप की तरफ, उनकी बेटी है, उनकी तरफ तो वो लोग सोचते हैं, बहन है वो उनकी। मतलब वो लोग आगे पीछे जाते थे ना, तो 1-2-3 जने थे, अजय शैलेंद्र और प्रकाश, ये लोग थे। वो जो जिनकी बुआ की लड़की गई है ना, वो लोग आते थे जाते थे, मेरे भाई की तरफ ऐसे देखते थे, बहुत भयंकर तरह की आंखें निकालते थे जैसे खा जाएंगे। और कोमल और उनकी भाभी सब लोग थी, उस दिन भी गई थी। वो लोग तो ऐसे खार खाते हैं, उनके घर वाले भी है, लेकिन वो इतना नहीं, क्योंकि उनका छोटा भाई है। लेकिन वो लोग ज्यादा ऐसे रखते हैं कि हमारी लड़की को ले गए, क्यों उनकी गई है, हमारी कोई दूसरी की नहीं गई, क्या उनकी बहन नहीं गई क्या? उसकी बहन भी तो गई है, भाई बहन सद गए, मतलब मेरा भाई नहीं सदा। ये कोई भी नहीं है, भाई भी नहीं है, हमारे 4 बहन ही है, हम कोई भी नहीं है हमारे। देश और प्रदेश में आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। ये कोई नई कहानी नहीं है, जहां एक परिवार सिर्फ अपने अहंकार को शांत करने के लिए ऐसे कदम उठा लेता है जिसका नतीजा शायद उन्हें पता भी नहीं होता, या फिर पता होते हुए भी वो अपने साथ साथ सबकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। इस घटना ने ये तो साफ कर दिया कि इंसानियत और रिश्तों को तार तार होते समय नहीं लगता, और जब बात समाज में इज्जतदार होने की हो तो शायद ये रिश्ते अपने दायरे तोड़ते समय नहीं लगाते। पायल के परिवार ने जो किया उससे गोविंद की जान तो चली गई, लेकिन पीछे रह गए हैं वो लोग जो गोविंद के अपने थे, साथ ही वो लोग भी जिन्होंने इस घिनौने वारदात को अंजाम दिया। अब इन लोगों का अंजाम क्या होगा ये समय बताएगा। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक चावला की रिपोर्ट।